नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर द्वारा प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत कृष्णपाल गुर्जर ने गरीब लोगों को आटा वितरित किया और योजना के अंतर्गत लोगों को अवगत भी कराया। कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि लॉकडाउन में हर व्यक्ति को 5 किलो आटा प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत वितरित किया गया है। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के शहीद गुलाब सिंह सैनी कम्युनिटी सेंटर का है, जहां लोगों को आटा वितरित किया है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। योजना के तहत जी मोदी जी ने स्कीम चलाई हुई है जी, गरीब आदमी को अनाज बांटने के लिए जी। और मोटरसाइकिल, आज मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई थी, वो किसका उपलक्ष्य में निकाली गई थी? यात्रा जी 15 अगस्त की पहला दिन बल्लभगढ़ से शुरुआत हुई जी। मतलब ये शहीदों के उपलक्ष्य में निकाली गई थी, जो शहीदों को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है जी। और क्या क्या कार्य की कह के गए हैं जो कार्य होने हैं? कोई उन्हें कसर छोड़ी नहीं है जी, मांगते हैं देते हैं। आज आपके वार्ड में पार्षद जी, आपके वार्ड में आज कृष्णपाल गुर्जर आए थे, उसमें कितनी खुशी है आपको इस बात से? बहुत खुशी है, गरीबों के वार्ड में आए। भारत सरकार में जी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी प्रधानमंत्री की योजनाओं के लिए यहाँ 38 नंबर वार्ड में आए और गरीब आदमियों को जागरूक किया कि भाई प्रधानमंत्री की तरफ से हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं था, इसलिए मंत्री जी कृष्णपाल जी यहाँ आए और पंडित मूलचंद शर्मा जी दोनों ने मिलकर जनता को संबोधित किया कि सरकार ये योजना देगी। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। बच्चों द्वारा दूध गर्म करते वक्त दूध गिर जाने से नाराज मां ने बच्चों को बुरी तरह पीटा, बच्चों के कपड़े उतारकर उन्हें घर से बाहर किया और उसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद मीडिया पर संज्ञान लेते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने शिकायत देकर आरोपी मां के खिलाफ थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। वायरल हो रहा ये वीडियो फरीदाबाद के सारण इलाके का है, जहां बच्चों से दूध बिखर जाने पर बच्चों की मां ने क्रूरता दिखाते हुए बच्चों की बुरी तरह से पिटाई की और उसके बाद बच्चों के कपड़े उतारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। करीब 5.5 मिनट के इस वीडियो में मां का बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन बच्चों को पीटने वाली मां का दिल नहीं पसीजा। हालांकि इस वीडियो को बच्चों की मां ने नहीं बनाया जिस वक्त में उनकी पिटाई कर रही थी, लेकिन उसी की असावधानी से ये वीडियो वायरल हो गया। और जब ये वीडियो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंचा तो उन्होंने मामले की पड़ताल की, बच्चों से पूछताछ की, जिसमें इस बच्चे की बात की पुष्टि हुई। इसके बाद फरीदाबाद के थाने में मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है इस मामले में जैसे भी कोर्ट का आदेश होगा उसी मुताबिक बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। वायरल इसमें जो औरत है, महिला है, अपने बच्चों को किसी बात पे मार रही है, मार पिटाई कर रही है, उनके कपड़े उतार रही है, वो वीडियो हमारे हाथ लगा है। फिर उसके बाद हमने सारण थाने में उसकी एफआईआर रजिस्टर कराई है महिला के खिलाफ। बच्चों की काउंसलिंग की, बच्चों ने बताया कि हम शरारत करते हैं और हम दूध गर्म कर रहे थे, हमसे दूध फैल गया, इसलिए मम्मी ने हमको इस बात पे मार पिटाई की। इस तरीक़ा से मारना, बच्चे कपड़े उतारना, घर से भगा देना, कितना सही है? देखिए, महिला ने गलती की है, अपने बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है जिसमें उनके खिलाफ जेजे एक्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है उनके खिलाफ। किस प्रकार की कार्रवाई और की जाएगी? अगर देखो, बच्चों को देखते हैं, इनके फैमिली में बच्चों के पापा से बात करेंगे, वो मथुरा में रहते हैं। और महिला ने बताया था कि ये करीब 4-5 महीने पहले अपने गांव से आ गई, यहाँ पे अकेली रहती है। इसका हस्बैंड, सास, ससुर सभी मथुरा में किसी गांव में रहते हैं। सर, क्या मामला है? वीडियो वायरल हो रही थी, क्या था पूरा मामला? ये रविंद्र कुमार जी हेल्पलाइन नंबर से आए थे जी। उन्होंने बताया कोई वीडियो वायरल हो रही है, कोई अपने बच्चों को पीट रहा है और उसकी वीडियो वायरल है, जिस पर हम यहाँ मौके पर आए। ये मकान नंबर 9 है, गली नंबर 2 है, जवाहर कॉलोनी जी। रविंद्र कुमार जो हेल्पलाइन से, उन्होंने बच्चों से पूछताछ करी, कोई बच्चे शरार करते थे। इन्होंने ये बताया हमारी मम्मी ने हमारे साथ मारपीट करती थी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था जिस तरह से वीडियो में दिखा जा रहा है जी। तो इसमें जो जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है, इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। चलिए में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने तिगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नवादा गांव की गौशाला में पौधारोपण कर गौशाला का निरीक्षण किया और मौके पर गौशाला में चारे की किल्लत को देखते हुए विधायक राजेश नागर ने तुरंत नगर निगम अधिकारी को फोन कर गौशाला के रखरखाव और चारे की समस्या के बारे में अवगत कराते हुए 12 लाख का फंड दिलवाने की बात कही।
विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों से बात की और उनसे गौशाला के फंड देने की मांग की। जब हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल ने विधायक से बात करी तो बताया कि जल्द ही गौशाला को फंड मिल जाएगा। विधायक ने गौशाला में पौधारोपण किया ताकि गर्मी के समय में गायों की छाया का प्रबंध हो सके। दिखाई दे रहा नजारा तिकाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नवादा गांव की गौशाला का है, जहां पर विधायक ने कई छायादार पौधे लगाए ताकि गायों की गर्मी के समय छाया का प्रबंध हो सके। पौधारोपण के बाद विधायक ने गौशाला का निरीक्षण किया और वहां पर पाई गई समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर उन्हें चारा खिलाया गया। हमारी पुरानी गौशाला है, उस पर आज पौधारोपण किया है और गऊ के हमारी जो गायें हैं यहाँ पर उनके लिए चारे की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके लिए भी डीसी साहब से और डीडीपीओ साहब से बात की है कि जिससे इनको यहाँ के गांव का जो फंड पहले रह गया था, अपनी नगर निगम में जाने की वजह से ये सारा फंड नगर निगम में चला गया, तो इनको उसका हिस्सा मिले, जिससे ये जो ये हमारी गायें हैं यहाँ पर उनका जो चारे का इंतजाम हो सके। नहीं, ये पहली गौशाला नहीं है जहाँ पर चारे की व्यवस्था की कमी है। कई गौशालाएँ थे गाँव में, पहले यही कारण आ रहा है। हाँ, ये कई गाँवों में दिक्कत आ रही है। इसके लिए डीसी साहब से हमारी बात हुई है कि उनके लिए कोई एक अलग से एक हेड या एक फंड दिया जाए, जिससे जो हमारी गाय हैं उनके चारे का इंतजाम हो सके। ऐसा गऊ हम माता के कर पुकारते हैं, गौशाला में चारे की कमी है, बाहर निकालते हैं तो आवारा पशु बन जाती हैं, तो आखिर क्या इंतजाम है इनका? अभी इस गांव में तो हमारा एक 12 लाख का एक फंड है, उसके लिए डीसी साहब ने अपनी परमिशन दे दी है और फाइल डीडीपीओ साहब के पास गई है, तो वो जल्दी ही पास हो जाएगी और 12 लाख रुपए हमें जल्दी मिल जाएंगे। अब शाम का चारा तक नहीं है, 2 दिन से गाय भूखी है नवादा में। भूखी नहीं है, सुबह भी चारा दिया है, चारा दिया है सुबह भी। बात करेंगे खबर की बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित भाजपा कार्यकर्ता के ओयो सहनाई होटल में एक 24 वर्षीय युवती मृत अवस्था में पाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इस सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल फरीदाबाद भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। बल्लभगढ़ थाना प्रभारी का कहना है कि परिजनों के मुताबिक युवती मानसिक रूप से परेशान थी और पहले भी एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में मौत के जो भी कारण सामने आएंगे उसी मामले पर आगे की जांच की जाएगी। हालांकि अभी पुलिस ओयो सहनाई होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कर रही है। और जिसकी उम्र 24 साल है, बल्लभगढ़ की रहने वाली है और उसके परिवार वालों ने बताया कि वो मानसिक रूप से परेशान थी काफ़ी टाइम से और उसने पहले भी एक बार अटैम्प्ट किया था सुसाइड करने का और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को फॉरेंसिक टीम बुला के ना और बीके हॉस्पिटल भेज दिया गया। परिजनों के बयान के ऊपर अभी कार्रवाई जारी है। किस चीज़ से फांसी लगाई थी और इतनी क्या ज़्यादा परेशानी थी इससे जो फांसी लगाने की जो न बताई? परेशानी तो अब उसके परिवार वाले बताएंगे कि भाई क्या मतलब कि किस चीज़ से परेशान थी। हो सकता है कि शादी को लेकर परेशान हो गया, किस बात को लेकर। कौन से होटल में इसने फांसी लगाई थी? होटल का नाम है सहनाई गार्डन। फिलहाल क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से चल रही है? बस पुलिस अपना उनके परिवार वालों के जो बयान के ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। तो कैसी चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। ग्रेटर फरीदाबाद बीपीटीवी प्रिंसेस पार्क सोसाइटी के लोगों ने बरसात के बीच बिल्डर की मनमानी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की और प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में लगभग 4000 लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर मनमानी वसूलते हैं, जबकि मेंटेनेंस की सुविधा पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में RWA द्वारा मेंटेनेंस को टेक ओवर करने की मांग जब रखी तो अब बिल्डर उनसे अनाप शनाप राशि मांग रहा है, जबकि लोगों का कहना है कि वह पूर्ण भुगतान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी बिल्डर पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाए कि बिल्डर द्वारा सोसाइटी में बाउंसर स्थापित कर लोगों को धमकाया जाता है और शिकायत करने पर बदसलूकी की जाती है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता, जिसे लेकर अब लोगों का धैर्य का बांध टूट गया है और उन्हें बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज इस मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। कि अपनी मनमानी से ये जब मन करता है रेट बढ़ा देता है, जबकि आज गवर्नमेंट भी किसी भी हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है किसी न किसी भी तरीके से, लेकिन ये 2 खर्च करता तो 5 गुना चार्ज करता है। और मनमानी से कोरोना टाइम के अंदर हमने इनको बोला है कि भाई थोड़ा सा सैनिटाइजेशन कर लीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए, नहीं किया। यहाँ पे 200 से 250 लोगों को यहाँ पे कोरोना हुआ था और
कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने लोगों की बिजली काटी थी। सर आपने बोला कि कोरोना चल रहा है, सैनिटाइजेशन के लिए बोला, अभी भी जो है वो जो महामारी अलर्ट के जो नियम है वो लागू है यहाँ पर, तो ऐसे में आपने प्रशासन से बात नहीं की कि अगर बिल्डर सैनिटाइजेशन नहीं करवाता है तो जो आपदा के तहत जो कानूनी कार्रवाई की जाती है आपदा कानून का उल्लंघन करने पर, उस किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जिसमें सारी प्रोजेक्ट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, फ्लैट्स होने चाहिए थे, ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब होना चाहिए था। आज उस बात को लगभग 16 साल बीत चुके हैं। 16 साल के बाद भी हमारे पास ना बेसमेंट है, ना हमारे पास मास्टर रोड से कनेक्टिविटी है, ना सीवरेज है, ना पानी है, और ना ही हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का लोड है, ना जनरेटर इसने लगाए हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, फर्जी रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं इसमें। उसके अलावा इसने जो मनमाने वसूल कर रहा था मेंटेनेंस के चार्जेस वो बहुत ज़्यादा थे, सारी ग्रेटर फरीदाबाद से सबसे ज़्यादा थे। सर्विसेज के नाम पे जीरो था और बाउंसरों का आतंक चल रहा है। उससे निजात पाने के लिए हमने ये कोशिश करी कि हम कम से कम प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर सकते, मेंटेनेंस सर्विसेज अपने हाथ में ले लें। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे पिछले 4 महीने से, जब से नई RW आई है। उसके लिए हमने सारे प्रशासन से भी सारा कॉन्टैक्ट किया और मीडिया में भी निकाला, अखबारों में नोटिस दिए और लीगल नोटिस इनको भी भेजा। उसके जवाब में कोई एग्रीमेंट हमारा 8.5 करोड़ का IFMS ये डकार चुके हैं, देने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये पर कल रात को हमारे दबाव में इन्होंने मेल तो डाल दिया कि हम जाके कल सुबह 8 बजे छोड़ के चले जाएंगे। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस प्रकार यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। सबसे पहले मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद पूरे बल्लभगढ़ में लगभग 10 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी तिरंगा यात्रा का मौके पर पहुंचकर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में दिखाई दे रही ये भीड़ बल्लभगढ़ की है, जहां पर राष्ट्रीय के नाम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में बल्लभगढ़ में लगभग 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तिरंगा यात्रा में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आपको बता दें, आज पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को जिंदा रखना है, लोगों को राष्ट्र का नाम एक होना है। ये तिरंगा यात्रा भारत का सम्मान है। ये शहीदों के नाम से 135 करोड़ देश के वासी, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर भारत की सीमा को सुरक्षित करता, आम आदमी के, व्यापारी, कर्मचारी, आप भूमि जो खेती किसान है, सबका सम्मान बढ़ाया है। इस तिरंगा के सम्मान में आज ये यात्रा निकाली जा रही है। पूरे हरियाणा में 1 से 15 तक यात्रा रहेगी। और आज बारिश 6 घंटे से बारिश लगातार है। उस बारिश के मौसम में हजारों मोटरसाइकिल, हजारों कार्यकर्ता एक लाइन में लगे हुए हैं और एक यात्रा झंडा को लेकर भारत माँ के जयकार लगा रखे। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भारत माँ की जय कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया है, कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? आप देखिए, आपका जहाँ तक चैनल जाएगा वहाँ तक झंडा, तिरंगा, मोटरसाइकिल यात्रा, जहाँ तक आप कैमरा का हजारों की तादाद में ये लोग आज इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जहाँ तक कैमरा करोगे वहीं तक आपकी यात्रा के लंबे काफिला चला हुआ है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के भारत के प्रति तिरंगे के समर्पित तिरंगा का सम्मान करना चाहिए सब लोगों को। तिरंगा का सम्मान इस देश का सम्मान है, 135 करोड़ लोगों का सम्मान है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो है यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या मानते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उन शहीदों के नाम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अपने शहीदों को याद करना उनके लिए सबसे बड़ी मैं समझूं श्रद्धांजलि है। तो उन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बल्लभगढ़ की इस तिरंगा यात्रा को क्या मानते हैं, इतनी भारी तादाद? देखिए, देश की आज़ादी के 75वां साल चल रहा है और 75वें साल में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने उसको भव्य स्तर पर मनाने का संकल्प लिया है। तो अनेक तरह देशभक्ति के कार्यक्रम चलेंगे इस पूरे साल और इस 75वें आज़ादी के 75वें साल को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा और आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी उन लोगों को याद किया जाएगा। मंत्री जी, खोरी गांव में तो तोड़फोड़ हो गई है, अब आगे क्या तैयारी है? शिक्षण संस्थान, देखिए, ये सब सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सब हो रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि इनको सबको धराशायी किया जाएगा। नहीं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करना हर किसी का फर्ज भी है।
बारिश का मौसम है, ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। इससे क्या मानते हैं? देखिए, देश के प्रति जो लोगों के जज्बात हैं और हम आदरणीय मोदी की सरकार के लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में है। और वही बात लोगों के दिलों में धर कर गई है कि हम सब देश के लिए करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की। देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 13 लड़कियों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां पर नीलम बाटा रोड पर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर छापेमारी की और 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन लोगों पर आरोप है कि फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड पर स्थित श्री बालाजी होटल में देह व्यापार का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर पहले एक फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा और सूचना कंफर्म होने के बाद होटल में छापेमारी की। पुलिस ने वहां से 13 लड़कियों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी लड़कियां दिल्ली NCR इलाके की है, जो यहां पार्टी के लिए भी आई थी। वहीं सभी युवक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक फरीदाबाद की रहने वाली ही एक युवती ने इन सभी युवतियों को फरीदाबाद बुलाया था और यहाँ सभी अनैतिक काम कर रही थी। पुलिस ने 4 दिन पहले भी होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। ऐसे में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रात में नीलम बाटा रोड के ऊपर होटल है बालाजी करके, उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के पार्टी कर रहे हैं और कुछ गलत एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने वहाँ पे छापा मारा है। सर, कितने जने हैं ये जिनको पकड़ा गया है? ये करीबन 13 लड़कियां हैं और 24 लड़के हैं। तो कहाँ के है सर? ये फरीदाबाद के ही है या कहीं NCR के? लड़के फरीदाबाद के, लड़कियां जो हैं वो NCR के हैं, लड़के सारे फरीदाबाद के हैं। तो सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? इससे पहले भी आपने एक छापा मारा था होटल में और आज फिर एक छापा मारा है। देखिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होगी एरिया में तो हमारी ड्यूटी है उसको रोकने के लिए। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। तिगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव चांदपुर में डॉक्टर सुमित चोपड़ा ने निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया है। शिविर का संयोजक डॉक्टर रावत जांच शिविर में करीब 60 से 70 लोगों ने अपने हृदय की जांच कराई। इसके साथ साथ अब डॉक्टर सुमित चोपड़ा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शिविर में हृदय रोग जांच के साथ साथ ECG, शुगर, ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ बीमारियों को मुफ्त में इलाज और परामर्श दिया गया है। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर चांदपुर चौकी के इंचार्ज खेन सिंह ने शिरकत की। चौकी इंचार्ज ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। समाजसेवी डॉक्टर रमेश रावत ने बताया कि करीब 100 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है। गांव की ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे लोग यहां मौजूद रहे और कोरोना को देखते हुए हमने पूरी नियमों का पालन करते हुए शिविर का आयोजन किया है। मैं डॉक्टर सुमित चोपड़ा हूँ। निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर लगाया, कौन सी जगह पे है? ये रावत साहब का अस्पताल है चांदपुर तिगांव में। तो यहाँ पे आज इनके सहयोग से हमने एक कैंप का आयोजन किया था। काफ़ी समय से हम सर के जानकारी में हैं। मुख्य रूप से आज करने के व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर लोगों में थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें हम, कि जिनको ब्लड प्रेशर शुगर की समस्याएं हैं वो उस दवाइयों को रेगुलर खाएं, ताकि उनके शरीर में आगे उससे रिलेटेड कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना बने भविष्य में। तो यहाँ पे अधिकतर पेशेंट जो देखे आज उसमें ये था कि वो दवाई तो ले रहे हैं पर कोई हफ्ते में 1 बार खा रहा है, कोई 2 बार खा रहा है। तो उसको हमने समझाया कि उनको रेगुलर खाने की आवश्यकता है। शिविर में मुख्य रूप से कौन कौन से लाभ दिए गए हैं? यहाँ पे हम लोगों ने सब लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर सबकी चेक करी, ECG जिन जिनको ज़रूरत थी उनका ECG चेक करा देखने के बाद में, तो सब लोगों का ECG किया, ऑक्सीजन चेक किया हमने, हार्ट रेट चेक किया। ग्रामीण क्षेत्र है, BP की ज़्यादा शिकायत रहती है, क्या मुख्य कारण है इसका? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, शहर क्षेत्र की बात नहीं है। आजकल हर जगह पे तनाव बहुत है, विशेषकर जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का, शुगर अनकंट्रोल होने के कारण है वो स्ट्रेस और तनाव है। तो कोरोना के बाद में समस्याएं बढ़ी हैं क्योंकि हर किसी को अपने स्तर पे स्ट्रेस ज़्यादा था। उस स्थिति में हम स्ट्रेस को जो कम करने के लिए कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, परिवार के सदस्य मिलकर सब, पर साथ साथ में उनको ये एक सूचना देनी ज़रूरी है कि दवाई समय पे खाएं ताकि कोई आपातकालीन स्थिति ना बने किसी के भी साथ। कितने लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है शिविर का? अंदाज से 45 से 50 पेशेंट के आपने आसपास में देखे होंगे। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।